क्रैश होने की जानकारी सामने आई है। कैसे हुआ, उसमें कौन कौन मौजूद था, इस पर अभी कुछ भी बयान सामने नहीं आया है, पर यह बड़ा घटनाक्रम हुआ है। प्लेन क्रैश का ये पूरा मामला सामने आया है। देखना होगा शुरुआती जांच पड़ताल में जब मौके पर सब पहुंचे हैं तो क्या कुछ सामने आता है। अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश होने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्लेन क्रैश अजीत पवार का कारण क्या रहे, कौन कौन उसमें था, ये अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया है। ये जानकारी मिल रही है कि लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है ये अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी बीच आखिर क्या कारण रहे ये जानकारी नहीं मिल पा रही है, पर विमान क्रैश हुआ है। लैंडिंग के दौरान जांच पड़ताल जारी है। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ। कैसे हुआ, क्या खामियां उसमें थी, ये सब कुछ जांच का विषय है। पहली प्राथमिकता यह है कि उसमें जो मौजूद था उसे बचाने का प्रयास, हालांकि क्या स्थिति रही ये सामने नहीं आया है, पर हादसे के बाद का ये पहला वीडियो आप देख लीजिए। आपको दिखाते हैं वीडियो भी कि आखिर मौके पर कितनी हलचल तेज हो गई है। धुएं का गुबार वहां पर उठ रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अजीत पवार डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के, और बड़ा हादसा बारामती में ये प्लेन क्रैश हुआ है। लैंडिंग के दौरान इसमें कौन कौन मौजूद था ये जल्द ही सामने आएगा। हादसे के बाद का भी आपको वीडियो दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे हादसे के बाद वहां पर हालात बने हुए हैं और मौके पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और मोर्चा प्रशासन ने तुरंत संभाल लिया है। पर कारण क्या है, कौन कौन उस विमान में, उस प्लेन में सवार था, सबसे बड़ी बात यही है। महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसा, प्लेन क्रैश हुआ है अजीत पवार का। अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो लोग अंदर मौजूद थे वो बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। इस पर प्रशासन जो है वो पूरी नजर रखे हुए हैं। लोकल प्रशासन मौके पर पहुंच रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भेजा जा सके, उनका इलाज किया जा सके। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आना बाकी है, क्योंकि ये जो हादसा है वो कुछ मिनट पहले ही हुआ है। आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव का प्रचार के दौरान ये हादसा हुआ है। सभी बड़े नेता महाराष्ट्र में अपने अपने इलाके में चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। उसी दौरान ही बारामती से जब अजीत पवार निकले थे तभी ये हादसा हुआ है। और इस वक्त तो सहयोगी जानकारी भी दे रहे हैं लगातार, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही ये हादसा हुआ है, तो अभी किसी भी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पर सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो घायल हैं, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए। मौके पर टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है और जल्द से जल्द जो घायल हैं उन्हें पहुंचाने का प्रयास अस्पताल में किया जा रहा है। पर आखिर इसमें सवार कौन कौन था, इसके बारे में अभी किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है। मौके पर टीमें मौजूद हैं, कारण भी क्या है यह भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाए हैं, क्योंकि कुछ ही मिनटों पहले यह हादसा होता है। और सबसे पहली प्राथमिकता यह होती है कि जो घायल हैं, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उन सभी को पहले अस्पताल पहुंचाया जाए, राहत बचाव कार्य वहां पर शुरू किया जाए। उसी में टीमें जुटी हुई हैं और उसमें कौन कौन सवार था यह भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए सभी नेता अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं। इसी बीच इसमें भी कौन कौन सवार था और कहां जा रहे थे, कहां पर प्रचार करना था और कैसे ये प्लेन क्रैश हो जाता है, विमान क्रैश हो जाता है, ये बड़ी बात है। आखिर क्या टेक्निकल फॉल्ट रहे, क्या लापरवाहियां रहीं, पायलट की लापरवाही रही, कोई टेक्निकल फॉल्ट रहे जिसे पहले ध्यान नहीं दिया गया, नजरअंदाज किया गया, जिस वजह से हादसा हुआ है। ये जांच का पहलू है, इस पर जांच जारी है। बड़ा हादसा, क्रैश होना, और लगातार जिस तरह से हम एक के बाद एक घटनाएं देख रहे हैं, उसके बाद ऐसी घटनाएं जब देखने को मिलती हैं तो
सवाल यही उठता है कि क्या पायलट की लापरवाहियां हैं या पहले जो टेक्निकल फॉल्ट थे उसे नज़रअंदाज किया गया और ऐसी स्थितियां बनी, ये देखना होगा। पर सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आप देखिए ये तस्वीर, मौके की तस्वीर जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है और वहां पर आग लगी है, धुएं का गुबार आप देख रहे हैं और राहत बचाव कार्य में टीमें जुटी हुई हैं। पहली प्राथमिकता यही है कि उसमें जो सवार था, जो घायल हैं, उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें अच्छा इलाज मिले। अभी किसी भी तरह का बयान नहीं आया है, आधिकारिक बयान किसी भी तरह का सामने नहीं आ पाया है। देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। पर ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर आग, धुएं का गुबार प्लेन क्रैश होने के बाद और टीमें जुटी हुई हैं रेस्क्यू करने में। तो अजीत पवार विमान क्रैश में घायल हुए हैं, बड़ी जानकारी मिल रही है। क्रैश के बाद की पहली तस्वीर भी आप देख लीजिए। अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है और इसमें घायल होने की जानकारी सामने आई है। तो अजीत पवार भी इस प्लेन में सवार थे और उनके घायल होने की भी जानकारी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, पर मौके पर जो हमारी टीम मौजूद है वो लगातार संपर्क साधे हुई हैं वहां पर टीमों के साथ और यही जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार इस विमान में सवार थे और जो विमान क्रैश हुआ उसमें सवार थे और अजीत पवार भी घायल हैं। कितना गंभीर घायल हैं, मामूली घायल हैं, ये अभी किसी भी तरह की जानकारी सामने नहीं आई है। पर टीम लगातार संपर्क में बनी हुई है उधर टीमों के साथ और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में डेप्यूटी सीएम घायल हुए हैं। रस्ताच नाही काय इकडे ह्या साईडला एक स्पेअर ॲम्ब्युलन्स पाहिजे ना. पूर्णपणे क्रॅश झालेला आहे. तो अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौके से सामने आई हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर फिलहाल राहत बचाव संपूर्ण राज्य हादरवणारी ही घटना है. टीमें जुटी हुई हैं। लैंडिंग के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसा होता है और यही जानकारी मिली है कि विमान पूर्णपणे क्रॅश झालेला आहे. डेप्यूटी सीएम अजीत पवार घायल हुए हैं इस हादसे में। कितना गंभीर घायल है, कैसी है स्थिति, अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, बड़ा ही भीषण हादसा ये हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, शुरुआती जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आया है, अजीत पवार कैसे हैं, सब कुछ विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव होने हैं, उसको लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने इलाकों में जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए अजीत पवार आज सुबह बारामती से चुनाव प्रचार के लिए निकले थे और उनके साथ तकरीबन 5 और लोग थे जिसमें पायलट और उनकी टीमें मौजूद थी। और बारामती से निकलने के बाद जैसे ही जहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंचना था, वहीं पर उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है। क्रैश होने के बाद जिस तरह से पूरे एयरक्राफ्ट में आग लग चुकी है और जो 6 लोग